Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उवाच तन तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत शोकयुक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्लोक का सार। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का यह श्लोक आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई, जो हर मानव के लिए पथ प्रदर्शक हो सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में शोक और करुणा के वास्तविक स्थान को पहचानकर ही हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।